सीरियल अनुपमा में बच्चों के जिद के आगे झुकेगा वनराज। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो यहाँ पर वनराज और बाबू उसको ताने देते नजर आते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है और तुम पूरी डोली उठाकर यहाँ से चल लोगी, लेकिन उनके बाद में तो हमारा ही ध्यान रखना है, हमें ही ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखने को मिलता है अनुपमा कहती है कि मैं भी बापूजी को कुछ नहीं होने दूंगी और वो साफ कह देती है कि वो उनका ध्यान रखेगी। तो साथ में ही भगवान के सामने प्रार्थना करते नजर आती है कि मैंने तुमसे वादा कर दिया है, लेकिन मैं अपना वादा निभाने का जो जिम्मेदारी वो आपकी है। तो वही डॉक्टर का कॉल आता है और वीडियो कॉल पर अनुज और सभी लोग, अनुज का पूरा परिवार होता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा का परिवार होता है। और यहाँ डॉक्टर बता देता है कि ये तो सच में चमत्कार हो गया है, 2 दिन बाद में भी ऑपरेशन हो सकता है, इतनी कंडीशन खराब नहीं है और ये शायद आपकी शादी की खुशी का ही रीजन है। तो इसके बाद में बापूजी कहते हैं हाँ, मन अगर खुश हो तो सारी बीमारियां दूर हटी जाती है, शरीर तो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन मन अगर खुश हो तो सब कुछ ठीक होता है। और यहाँ पर डॉक्टर भी यही कह के जाता है और साफ कह देता है कि इनकी तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और दिन में बहुत इन्हें खुश रखना है और दवाइयाँ टाइम पर देना है। और 2 दिन बाद भी इनकी सर्जरी हो सकती है। इसके बाद में सभी के सभी लोग जिम्मा उठाते हैं। तो वहीं पर बा को और वनराज को यहाँ पर जब साफ कह देते हैं बापूजी की अगर कोई लोग यहाँ गुस्सा नहीं करेंगे और नफरत को दूर रखेंगे तो मैं शायद सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि बापूजी तो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बा और वनराज दोनों ही बुरी तरह से यहाँ पर टूट चुके हैं कि हमारी हार क्यों होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बच्चे जिद करते हैं कि वो हल्दी पीसेंगे और जबकि नानी जिद करती है कि वो हल्दी पीसेगी, लेकिन पांचों ही मिलकर हल्दी पीसते नजर आते हैं, जिसे देखकर वनराज और बा जल रहे होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज दोनों ही एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह अपने अपने घर पर वादा कर रहे हैं वो इस शादी में खुश भी रहेंगे और इस खुशी से शादी करेंगे। तो वही देखने को मिलता है कि दोनों अपने सरनेम को बदलने की बात भी करते नजर आते हैं। तो वहीं पर इन हल्दी को पीसते हुए देख वनराज और बा बुरी तरह से कर चुके हैं और सोचते हैं कि हमारी हार क्यों होती है। और वनराज कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं भी अनुपमा के सामने हार रहा हूँ। उसके बाद में डोली आती है और कहती है कि लेकिन हार नहीं रहे, आप अगर इस शादी में शामिल हो जाएंगे तो आपकी इज्जत हमारे नज़रों में और भी बढ़ जाएगी और बापूजी भी खुश हो जाएंगे। और आपने कितना कुछ पता है ना, आपको हमेशा भाभी आप लोगों के लिए खड़ी रही, चाहे आप दोनों को कभी भी कोई मुसीबत आई हो। और उसे सारी गिनाती नजर आती है। उसके बाद में बच्चे भी आते हैं और उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आप चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। और देखने को मिलेगा अब हल्दी की रस्म भी एक ही जगह होने वाली है और हल्दी की रस्म के लिए सब लोग पहुंचते हैं, जहां पर सब लोग अनुज और अनुपमा को चिढ़ाते नजर आते हैं कि शादी तक दूल्हा दुल्हन अपनी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। लेकिन अनुज तो बेचारा घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद डिसीजन होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर अनुज डिसाइड करता है कि अनुपमा ही उसे पहली हल्दी लगाएगी और अनुज ही उसे पहले यानी एक दूसरे को पहली हल्दी वो दोनों ही लगाने वाले हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ वनराज और बा के सामने हो रहा होता है, जो कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। भाई वनराज और बा दोनों ही मजबूर हैं बापूजी की वजह से और बच्चों की वजह से। वनराज की आंखों के सामने अनुपमा दुल्हन बनती नजर आएगी।